आज छठवां स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर इस क्षेत्र से आए हुए पिता तुलगार्जियन नवयुवक साथी मंचा सिंह सभी नेता, जिसमें अध्यक्ष से सुपर बाजार प्राणपुर के मोहम्मद साजिद जी, सचिव भोलानाथ वर्मा जी, उपाध्यक्ष चांद यादव जी, उप सचिव मनोज कुमार यादव जी, उप सचिव मुन्ना कुमार जी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इब्रार जी, और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बड़े भाई प्रोफेसर संतोष सिंह जी, रामलायक सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष बबलू जी, नगर अध्यक्ष संतोष साव जी, छोटे भाई लालदेव जी, नाम तो सबको और लंबा लाइन भी है। हमारे विनोद जी अभी जदयू के नया सदस्य और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष चरकावा, पूर्व जिला पार्षद और विशेषकर इनके समाज सेवी, इनको कहूँ हमारे छोटे भाई अरविंद यादव जी को, तमाम सबका नाम जानता हूं। मैं क्षमा याचना करता हूं, कारण समय कम मिला है। विजय भाई भी बैठे, हमारे सुनील जी, अजय पासवान जी, हमारे छोटे भाई कदम से कदम साथ मिलाकर चलने वाले, तमाम सबों को आज से नहीं, जब से राजनीति में आया तब से आप सबों को भी मैं एक एक व्यक्ति को, नीचे डॉक्टर विनोद मुखिया भी है, सबको जानता हूं। हमारे जितने भी है सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सबों ने एक मत होकर के हमें सड़क से सदन तक पहुंचा दिया। इसके लिए फिर से मैं सबको हार्दिक बधाई और प्रणाम करता हूं। चुनाव में पक्ष विपक्ष होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये भावना है कि हम विधायक जी को वोट नहीं दिए हैं, लेकिन वो भावना अपने मन से निकाल दीजिएगा। जो वोट दिए उनका भी मैं विधायक हूं, जो नहीं दिए उनका भी मैं विधायक हूं। और पूरा रफीगंज विधानसभा के वासी जो हैं, मैं पहले अपने बातों में भी कहा हूं कि यहाँ का एक एक परिवार जो है रफीगंज विधानसभा वासी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो, वो सबका समान अधिकार है हमारे ऊपर। जितना हमारे संपत्ति में मेरा परिवार के सदस्य, पत्नी, बेटा, भाई का है, उतना रफीगंज विधानसभा वासी का है। ये मैं पहले से कहा हूं, और आज विधायक बनने के बाद और आप लोग का अधिकार बढ़ गया है। कभी मन में ये भावना मत रखिएगा आप लोग कि हमने वोट नहीं दिया है। बहुत से लोग आते हैं, उनको काम भी रहता है तो वो नहीं जाते हैं, हमसे संकोच बस नहीं करते हैं। स्वाभिमानी लोग हैं हमारे बिहार के, और तो उनको लगता है मन में कि मैं विधायक जी को वोट नहीं दिया हूं, उनसे काम कैसे लूं। ऐसा नहीं है। आप नहीं दिए हैं तो भी मैं आपका विधायक हूं। जो वोट दिए हैं वो तो हमारे लिए है ही, उनका तो स्थान वो बेहिचक मेरे से मिलते हैं। लेकिन आज इस मंच से कहने का मतलब यही था कि कभी भी किसी भी तरह से जो हमसे होने लायक काम हो, मैं पहले से कटिबद्ध हूँ रफीगंज विधानसभा का विकासशील करने के लिए, विकसित विधानसभा बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। तो निश्चित रूप से विकास होगा। 5 वर्षों में ऐसा कोई भी काम नहीं बचेगा रफीगंज में जो आगे मतलब रह जाए या किसी की मन में कसक रह जाए कि विधायक जी ये काम नहीं हुआ। मैं प्रयास करूंगा कि जो पिछड़ा हुआ विधानसभा रफीगंज है, ये विकसित विधानसभा बने और हम ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में काम कर सकते। मैं आप लोगों को गिनाता था पहले कि एक विधायक का 5 वर्षीय कार्यकाल में 15 करोड़ रुपया होता है, लेकिन अब बता दूं कि हम लोग जब से हैं तब से 4 करोड़ 1 वर्ष का है, तो 20 करोड़ रुपया हो गया। 20 करोड़ तो ये हमारा स्वयं का निधि हो गया और हमारी सरकार है। और मैं काम करने पे भरोसा करता हूं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि जितना भी बड़ा काम या ऐसा कुछ शेष जो रफीगंज विधानसभा में काम बचा हुआ है,
वो 5 साल में हमारी कोशिश रहेगी कि एक काम मैं यहाँ पे करवाऊं और अपना रफीगंज विधानसभा को विकसित विधानसभा के नाम में दर्ज करवाऊं। अभी हम जब चुनाव के वक्त आए थे तो चेयों से वो अभी एप्लीकेशन भी मिला है, कौन गांव तक 3 किलोमीटर मोटरसाइकिल से गए थे, वहाँ साधन नहीं था जाने का। 5 बीघा जो नारायण को जोड़ता है और उससे करीब 5, 7, 10 गांव लाभान्वित होंगे। वो हमारा प्राथमिकता में है गांव, और उस गांव को उस रोड को मैं प्राथमिकता में संभवतः 1 वर्ष के अंदर वो रोड बन जाएगा। अभी हमें एप्लीकेशन भी दिए हैं और निश्चित रूप से पहला जब बजट के बाद, अभी विधानसभा चलेगा और बजट के बाद जब डीपीआर बनेगी तो पहला रहेगा जो 3500 बीघा तक का हमें एप्लीकेशन मिल गया है, और वो काम को जल्दी से सैंक्शन करा करके टेंडर करवा करके उसमें काम लग जाएगा। और अभी हमारे अभिभावक वर्मा जी एक पुल के लिए भी कौन सा धावा नहर, वो भी हमारा उसका भी संज्ञान ले करके और उसका भी काम पूरा कराने का कोशिश करूंगा, और निश्चित रूप से होगा। 5 वर्ष में आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि कोई काम नहीं बचेगा। अभी हमारे छोटे भाई दीना जी कह रहे थे और ये प्रयासरत भी रहते हैं कि ये प्राणपुर सुदूर इलाका है, यहाँ पे विकास करनी है। तो जिला में 4 हॉस्पिटल आया था, उसको कौन हॉस्पिटल बोलते, उप स्वास्थ्य केंद्र। तो 4 में एक मदनपुर में था तो हमारे गांव में हुआ, दूसरा आपका प्राणपुर में हुआ, और 2 एक रफीगंज के और कोई गांव में, एक मदनपुर के। 4 उप स्वास्थ्य केंद्र में आपका प्राणपुर का भी। जब हम आए थे यहाँ चुनाव के पहले भी, उस समय भी यहाँ के ग्रामीणों ने हमें यहाँ स्वागत किया था और बैठ करके दुकान के सामने बातचीत हुई थी। तो यहाँ से मुख्यालय दूर है, इधर गया भी दूर पड़ता है, तो हमारा मन में था कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा, एक डॉक्टर बैठेगा, नर्स बैठेगी, तो ये जो आज 20-25 गांवों के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ बहुत आसानी से मिलेगा। तो वो उसका टेंडर में चला गया है, कहीं कहीं टेंडर भी हो गया होगा और वो काम लगेगा। आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ बन गया है। ये एक यहाँ के लिए बहुत बड़ा, और इसके प्रयास सबसे ज्यादा आपका गांव का बेटा भाई दीनानाथ जी को जाता है, जो प्रयासरत रहते हैं प्राणपुर में। हमारा प्राणपुर जो गांव हो वो औरंगाबाद जिला में एक विकसित गांव के रूप में जाना जाए, और इन्होंने यहाँ पे बाजार शुरुआत करा करके आसान काम किया है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो किसानी करके व्यवसायिक खेती करते हैं उनके लिए बहुत आसान हुआ। व्यवसायिक खेती का प्रोत्साहन भी हुआ इससे कि यहाँ से किसानी करने के बाद या तो मार्केट रफीगंज जाकर के बेचना पड़ता है इनको, या जहाँ बाजार लगता है वहाँ। तो आज प्राणपुर में यदि हाट बाजार का शुरुआत हुआ है तो बाजार के दिन तो बाजार लगती ही है, ऐसे रोज यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट के रूप में स्थापित हो गया। ये इस क्षेत्र के लिए दीना जी को फिर से मैं बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ कि ये काम करके हमारे सुदूर इलाका में रहने वाले मजदूर भाई, किसान भाई और सभी लाभुकों को लाभ देने का काम किए। हमारा बिहार या भारत तब सशक्त होगा जो आजाद, जो हमारा मतलब जितनी जनसंख्या है उसका 65 से 70% गाँवों में निवास करते हैं लोग, और 65 से 70% किसान और मजदूर भाई हैं। जब इनका विकास जब तक नहीं होगा तो हम डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर सकते हैं, विकसित बिहार की बात नहीं कर सकते हैं। तो उस कड़ी में प्राणपुर में ये सब चीज, उप स्वास्थ्य केंद्र बनना, मार्केट लगना, सभी चीज आसानी से उपलब्ध होना, ये विकसित बिहार, विकसित भारत का श्रेणी में आता है। तो ये प्रयास के लिए फिर से इनको मैं बधाई और आप सबों को सहयोग के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोग आए हैं हमारे गायक महोदय का सुनने, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और चुनाव जीतने के बाद आप लोग अभी हमारे जदयू पार्टी के प्रदेश के नेता
विजय विश्वकर्मा जी उपस्थित हुए, इनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सबको यहाँ उपस्थित पिता तुम गार्जियन, नौजुवक साथी, मीडिया के बंधु, हमारे साथ सभी कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता, अध्यक्ष, कमेटी के सभी सदस्य, गायक और हार्दिक बधाई देते हुए वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय प्राणपुर ग्राम।